कार्तिकेय, शुड आई स्टार्ट? ओके, थैंक्स। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। तो आज हम बात करेंगे कहानियों के माध्यम से कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे, जिसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। राम तेरी गंगा मैली एक फिल्म आई थी, उसमें सुरेश वाडकर ने एक गाना गाया था। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमी से आसमां तक, रास्तों से कारवां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। क्या कह रहे थे वो? सिंपल वर्ड में ये कह रहे थे कि मैं एक आत्ममुग्ध व्यक्ति हूँ, और इसी आत्ममुग्धता को कहानियों के पन्नों को पलटकर हम आज देखने जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नार्सिसिज्म। वेलकम। मेरा टॉपिक है नार्सिसिज्म, इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। फिल्मी गानों के साथ, पोइट्री के साथ, कहानियों के साथ सुनेंगे, क्योंकि कहानियां बहुत ताकतवर होती है। कहानियां नहीं होती तो महाभारत नहीं मिलता, रामायण नहीं मिलती। बस बहरहाल कहानी टॉपिक नहीं है, नार्सिसिज्म टॉपिक है। जी। तो बेसिकली जब हमारे कंट्री में या किसी भी देश में पहले के टाइम पे जो भी थ्योरीज डेवलप हुई, वो मैथोलॉजी और स्टोरीज के हिसाब से बनाया गया। जैसे हम हमारे देश में एक बहुत ही प्रचलित कथा रही रामायण को लेकर के, गिलहरियों के पीठ पर जो निशान है वो भगवान राम के उंगलियों की छाप है। इसी तरह से बहुत सारी कहानियां बनी, बहुत सारे चीजों के रीजंस जो है हमने मैथोलॉजी से जोड़ा। उसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी बहुत पुरानी माइथोलॉजी मानी जाती है। उसमें एक लैटिन नैरेटिव पोएम है जो ओविड ने लिखा, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए ओविड। उन्होंने लिखा, पोएम का नाम है मेटामॉर्फोसिस। एंड मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली हैज द हिस्ट्री ऑफ नार्सिसिज्म। ये नार्सिसिज्म टर्म कहां से आया, ये होता क्या है। तो ये ग्रीक मैथोलॉजी है और 8th सेंचुरी के आसपास लिखा गया। डेट फिक्स नहीं है, बट ईसा मसीह के आसपास, थोड़ा पहले या थोड़ा पहले। ये कहानी शुरू होती है नदियों के देवता से। तो नदियों की जो रानी हमारे यहाँ मानी जाती है, जिस तरह से अलग अलग देवियां हैं, गोदावरी हैं, गंगा है, यमुना है, उसी तरह से ग्रीक मैथोलॉजी में सिफिसस कहा जाता है रिवर गॉड को। और सिफिसस की वाइफ थी लीडियोपे, जो एक निम्फ थी। निम्फ इज एक्चुअली अप्सरा, जैसे हमारे यहाँ रंभा है, मेनका है, वैसे ही ग्रीक में निम्फ कहते हैं। तो लीडियोपे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अप्सरास, निम्फ। और उनकी शादी हुई थी रिवर गॉड से, भगवान से, जिनको सिफिसस कहते हैं। इन दोनों का जो बेटा हुआ वो बड़ा खूबसूरत, प्रिंस चार्मिंग, उसका नाम था नार्सिसस। उसका नाम रखा गया नार्सिसस। एकदम मतलब कामदेव, देख के जिसको सब एकदम मोहित हो जाए, ऐसा था। और ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत लिबरल आपको नजारा देखने को मिलेगा उस समय भी। मतलब 8th सेंचुरी बीसी या एडी जो भी हो, उस समय भी होमोसेक्सुअलिटी कोई वहां पर तनाव का विषय नहीं था। ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि बहुत सारे लड़के भी इस पर मोहित थे, लड़कियां तो थी ही थी। ठीक है। नार्सिसस का जब जन्म हुआ था तो सिफिसस और लीडियोपे ने बाबा बुलाया था, जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, वो देखते हैं हाथ, बताएंगे क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में, क्या क्या होगा, कुंडली बताएंगे। हमारे यहाँ तो खैर 15-20 रुपए लेके, 21 रुपए लेके पंडित जी थोड़ा अच्छा बुरा कर देते हैं उसको। तो जो आए थे वहां पर बाबा जी, उन्होंने बताया कि इसका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा, ये खुश रहेगा अपने आप में, तब तक जब तक ये खुद को नहीं देखेगा। द डे ही विल लुक हिमसेल्फ, उसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो नार्सिसस बड़ा एकदम, सिफिसस का बेटा देवता का, माँ अप्सरा, खुद देखने में इतना सुंदर, राजा वाली फीलिंग, मतलब अलग ही घमंड में रहता था नहीं, मैं नहीं तो कौन पे। किसी ने उसको कहा नहीं कि बड़ी लंबी है जमी, मिलेंगे और हंसी, इस जमाने में सनम तू आखिरी तो नहीं। पर अभी कोई आया, किसी ने उसे कहा, लड़कियां बहुत इसके पीछे थी। लेकिन जिस भी लड़की ने आके इसको अप्रोच करने की भी कोशिश की, एक होता है ना तरीका के, आई एम सॉरी, मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या आई एम ऑलरेडी कमिटेड, या कुछ भी कह दे। ये थोड़ा अलग दबंग था। ये कहता था, तू शक्ल देखी है,
ये सीधा बोलता था कि तू क्या है बे। तो अमेरिका तो बाद में कहना स्टार्ट किया, इसने पहले बोल दिया। अभी क्या हुआ, एक दूसरे प्रदेश का राजकुमार था, वो आया और उसने बोला कि मैं अपना धन दौलत सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मतलब वो भी एक तरह से नार्सिसस पे मोहित था। नार्सिसस ने कहा कि तू क्या कर सकता है भाई मेरे लिए। उसने कहा तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। नार्सिसस ने तलवार निकाली और बोला ये लो जान दे दो। और उसने जान दे दी। और जाते जाते कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि यार इसको भगवान कभी सबक सिखाए, वही मेरी अंतिम इच्छा होगी। नार्सिसस वाज लाइक मर गया मेरे पीछे तो 100 लोग मरे हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो दफनाओ, हटाओ। तो ऐसा ही हुआ। इस बीच एक अप्सरा का जन्म हुआ, नार्सिसस के ही दौड़ के आसपास। वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल निम्फ थी, वीडियो पे जैसे अपने टाइम पे रही थी उसी तरह से। और इनका नाम था एको, या इको, जो भी हम कहते हैं। इको की आवाज बहुत सुंदर थी, उसकी आवाज पे लोग जल्दी प्रभावित होते थे। मतलब दिखने में अच्छी थी, साथ ही साथ हुआ ना, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। और उनको हमेशा अप्रिशिएट करती थी, हाँ करती थी ये लॉर्ड वेनस, जो हमारे यहाँ मंगल के देवता हैं, वह मंगल की देवी लॉर्ड वेनस, गॉडेस वेनस भी कहते हैं। तो वहां पर उनसे बहुत वो खुश थी, तो उनको बहुत सारी शिक्षा उन्होंने दी, बहुत वेनस ने उन्हें प्रभावित किया। तो इन्होंने क्या किया, एको ने, हाँ वेनस इज शुक्र जो मे बी, यस मार्स इज मंगल, बट हमारे यहाँ शुक्र भी पुरुष हैं, वहां देवी है वेनस। एक बृहस्पति, जो हमारे यहाँ गुरु बृहस्पति हुए, उनको कहते हैं जुपिटर, और वहां किंग जुपिटर है वो। तो जुपिटर की जो वाइफ है जूनो, गुरु माता, जूनो के साथ जाके इन्होंने प्रैंक कर दिया। रील वील बना नहीं रही होगी जो भी, तो गई और इन्होंने जाके जूनो को कुछ प्रैंक किया कि आपके पति बाजार गए हैं और ये वो कुछ। और उस समय उनके पति उनको सामने दिख गए, और इनको जो पति के लिए प्रिपरेशन करना था वो नहीं कर पाई जूनो को। तो बहुत नाराज हुई और उसने इको को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अभी जो भी तुमने बोला है, इस बोली के वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ है। आज के बाद तुम कुछ भी अपने मन से नहीं बोल पाओगी, अपना कुछ भी वक्तव्य नहीं दे पाओगी, और बोलने को सिर्फ वो ही बोलोगी, सामने वाला कोई अगर कुछ बोलता है तो उसके आखिर के कुछ हिस्से को रिपीट कर पाओ। दैट इज व्हाट इको इन टूडेज वर्ल्ड, है ना। पूरी इको की कहानी ऐसे बनाई। अब कट्टू नार्सिसस जंगल जाता है, और जंगल में नार्सिसस शिकार खेल रहा होता है। तो उनका ग्रुप रहता है, अलग अलग डायरेक्शन चुन लेते हैं सारे लड़के कि मैं इधर जाके मारता हूँ, तू उधर जाके मार, जिसको ज्यादा शिकार मिला। नार्सिसस इधर था, उधर इको भी थी, घूम रही थी। नार्सिसस तो था ही भाई वैसा कि किसी को भी उस पर क्रश आ जाए। एको को वो पसंद आ गई, आ गया। पर एको क्या करे, अब बोल तो सकती नहीं है अपने से कुछ, जो वो बोलेगा वही रिपीट करेगी। तो शर्मा रही थी, उसके सामने नहीं जा रही थी। नार्सिसस को समझ में आया कोई तो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही है, कोई तो है आसपास। तो उसने ऐसे कहते ना फिरकी लेना, तो उस मजे के लिए बोला कि कौन हो, हमें मिलना चाहिए। उधर से आवाज आई, मिलना चाहिए मिलना चाहिए। फिर नार्सिसस ने कहा कि यार मजाक मत करो, मिलते हैं। उधर से आवाज फिर आती है, मिलते हैं। ये तो बड़ा सही हो रहा है। तो नार्सिसस ने ऐसे ही और व्यंग बनाने के लिए और उसका माहौल बनाने के लिए कहा, ऐसे दोनों हाथ फैलाए और कहा प्लीज आ जाओ। और एको इतना प्रेम में अब तक गिर चुकी थी कि वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दौड़ते हुए गई कि मुझे गले से लगा लेगा। और जैसे ही दौड़ के सामने आई, इसने बोला रुको रुको, शक्ल शक्ल देखिए, तुम है क्या इसमें, झिंगुर सी शक्ल है, लप्पू सा सचिन, लप्पू सी एको है। तो एको को बड़ा बुरा लगा। और इससे पहले एको कुछ कहती, नार्सिसस ने कहा
इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं जो तुम मेरे शरीर को छुओ। अब वो एको, उसके तरफ से आवाज क्या आई? तुम मेरे शरीर को छुओ। ओके। अब ये सुन के बड़ा, हाँ, डूड रिजेक्टेड गॉडेस ऑफ ब्यूटी, एंड ये सुन के बड़ा उसको, एको को ये बोलने के बाद बहुत ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया। नार्सिसस तो, नार्सिसस, हम्म। उसने बोला तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे, मतलब वो नहीं पंचायत के विधायक जी जैसा कि तुम्हारे जैसा 10 को रखते हैं कुर्ता का जेब में हम। ही वाज लाइक, और बहुत बेइज्जत करके भगा दिया, टोन नीचे करके बात करो। एको बहुत परेशान हो गई और रोते रोते गई अपनी सहेलियों के पास और लिख करके या किसी तरह से व्हाट्सएप पर कथा सुनाई सबको कि ये हुआ। ये नार्सिसस अपना मस्त आज एक और को रुला दिया, है ना, थोड़ा सैडिस्ट बन गया था धीरे धीरे। फिर चला गया घर। एको की जो सहेलियां थी वो चली गई नेमिसस के पास। नेमिसस कौन है? नेमिसस इज गॉडेस ऑफ रिवेंज। तो जो बदले की देवी होती है उसको नेमेसिस कहते हैं ग्रीक में। वहां गई और उनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमें रिवेंज चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी अदालत में आज नार्सिसस को बुलाया जाएगा। और नेमिसस ने जाल बुना। कुछ महीने बाद फिर से नार्सिसस गया शिकार खेलने। अभी उसको प्यास लगी। प्यास लगी तो एक तालाब था और वो उस तालाब में पानी पीने के लिए गया। तो चूंकि थोड़ा तालाब गहरा था, झुकना पड़ा। और वो झुका जैसे पानी पीने के लिए, तो उसने खुद को देखा। एंड रिमेंबर दैट भविष्यवाणी, जिस दिन ये खुद को देख लेगा उस दिन से उल्टी गिनती चालू। उसने खुद को देखा, बोले, इतना सुंदर आदमी, ये कौन है भाई? वो कह रहा बाहर आओ दोस्त, हमें मिलना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। उधर से कोई रिप्लाई ना आए। ये बंदा सोच रहा है कि मेरा अपमान चंद्र किशोर सिंह को ही सिखाएगा राजनीति क्या है। इसने उसी में कूद के अपनी जान दे दी, उसी पानी। देयर इट वाज एंड ऑफ नार्सिसस। और कहानी बनी कि एको ने भी उसी जगह पर प्रेम में अपना देह त्याग दिया, क्योंकि वो शाश्वत थी, वो तो अप्सरा थी। तो अपना शरीर त्याग दिया, बट एको की एसेंस अभी भी वादियों में रह गई। और आज भी वादियों में जाकर लोग आवाज देते हैं तो इको हमें सुनाई देती है। तो ऐसा, कहानी ऐसी थी कि ऐसे इको बनी। ठीक है। अब नार्सिसस वहां मर गया। उसके बाद से ये शुरू हुआ कि जिसमें भी ये प्रवृत्ति आ जाए कि मैं ही मैं हूं एकदम, इस जमी से आसमां तक, रास्तों से कारवां तक, वो जो आत्ममुग्धता की प्रवृत्ति है, हिंदी में द क्लोजेस्ट वर्ड टू नार्सिसिज्म इज आत्ममुग्धता। हालांकि पूरी तरह से नार्सिसिज्म नहीं है वो। इस कैरेक्टरिस्टिक को ही बोलेंगे नार्सिसिज्म, क्योंकि ये नार्सिसस जैसा बर्ताव है। और जिसमें नार्सिसिज्म हो, हम में से बहुत लोग में होता है। जब तक हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि मुझ में तो नहीं है, होगा बाकियों में। होता है, पर हम लोग में भी होता है। तो जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाए उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ नार्सिसिज्म। मेरे हिसाब से समझ गए, और नहीं भी समझे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एनीवे, नार्सिसिज्म को आज के टाइम में साइकोलॉजिस्ट ने दो हिस्सों में बांटा। साइकोलॉजिस्ट ने आज के टाइम में नार्सिसिज्म को दो हिस्सों में बांटा। ये कहा गया है कि एक स्तर तक नार्सिसिज्म हेल्दी है, बट एक स्तर के जब बात चले जाए तो एक चीज का जन्म होता है, जिसको आजकल बीमारी भी कहा जाता है। दैट इज एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंड रिसर्च सेड कि इस समय 80% लोग या तो इससे ग्रसित हैं या ग्रसित हो जाएंगे। हो जाएंगे टर्म है, तो ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना। इस चर्चे का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तारीफ करना छोड़ दें। करिए, मन में करिए, बाहर थोड़ा कम करिए, और बाहर करिए तो साथ ही साथ मेरी भी कीजिए। तो अब हेल्दी कैसे रह सकते हैं, मतलब हेल्दी नार्सिसिज्म क्या है? तो इसका एक एग्जांपल आता है कि जैसे बच्चों में कभी कभी नार्सिसिज्म हमें देखने को मिलता है। बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है तो पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा
5 5 आर 25। वाह, आज तक किसी तुम्हारे जितने छोटे बच्चे ने ये नहीं बताया, और हर घर में उस उम्र का बच्चा वही बता रहा है, 5 5 आर 25। एंड ही वाज लाइक, मैं तो अभी, आइंस्टाइन क्या कहता था? हम्म, तो वो है हेल्दी है, वो सीखने की प्रक्रिया है, और इससे वो और मोटिवेट होगा और सीखेगा। तो दिस इज हेल्दी नार्सिसिज्म। अगर किसी का नार्सिसिज्म सोशल गुड से या सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हो, जैसे मैं इतना अच्छा हूं, मैं ना सब स्वच्छ भारत बनाऊंगा, मैं देश को आगे ले जाऊंगा, तो इट इज स्टिल गुड। नार्सिसिज्म अगर कंट्रोल में है या हंसी मजाक वाला है, देन इट इज गुड। जैसे यूं तो है दुनिया में सुखनबर, और कहते हैं लोग गालिब का है अंदाजे बया कुछ और, ऐसा करके एक शेर है गालिब का। तो जब गालिब कह रहे थे तो उन्होंने ऐसा, तो अपने आप को नार्सिसिस्टिक थोड़ी बता रहे थे, मजाक हंसी मजाक की बात है। वो ये नहीं कह रहे थे इस जमी से आसमान तक। एनीवे, ह्यूम एक साइंटिस्ट हुए, फिलोसोफर हुए, और ह्यूम ने कहा था कि मैं अपने अंदर झांक चुका हूं, और झांकते झांकते थक गया हूं, मुझे आत्मा दिखाई नहीं दी। जिस पर बाद में एक कमेंट्री आई कि जो झांक रहा था वही आत्मा है। एंड ये था कि मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बहुत कुछ जानता हूँ। ये नार्सिसिज्म की सबसे ऊंची सीढ़ी है, जिसको इंटेलेक्चुअल या सेरिब्रल नार्सिसिज्म कहते हैं। अच्छा, कैसे एनपीडी होगा, इसका क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो इसके लक्षण ऐसे हो सकते हैं कि जैसे किसी को ये बिलीव हो गया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, है ना, पावर एजे शुरू होला एजे खत्म हो जाला, पवन सिंह। तो वो एक चीज है। जैसे हीगल, हीगल ने बहुत कुछ, बहुत सारे थ्योरीज दिए, उसके बाद कार्ल मार्क्स आए जिन्होंने हीगल से बहुत कुछ सीखा, और फिर कहा कि हीगल सही कह रहा था, लेकिन वो सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। फिर लेनिन आए, लेनिन ने मार्क्स के बारे में लगभग लगभग ऐसी ही टिप्पणी की, हालांकि मार्क्स से ही बहुत कुछ सीखा। तो ये कि मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, मैंने तो सब कुछ मैंने ही सुधारा है ना, जितनी गलतियां हैं वो 75 साल पहले हुई थी, तो सब मैंने ठीक किया। सो मेनी थिंग्स आर देयर। एक बहुत मतलब वाइटल सिम्टम है एनपीटी का, वो है सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, लोग खुद को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, खास करके रिलेशनशिप में भी होने लगता है ये चीज, और टॉक्सिसिटी की ओर चले जाता है वो रिलेशनशिप के, मतलब मैं हूं ना, टॉक टू मी, व्हाई आर यू टॉकिंग विद हिम और हर, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लड़कियां भी कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, मेरे मेरे हिसाब से बात करो, मेरे अनुसार बात करो। मैं हूं तो फिर उससे बात करने की क्या जरूरत है, उससे ही बात करो, जाओ मेरे से क्यों, है ना ये। और इसकी शुरुआत होती है मतलब बड़े मिठास के साथ, धीरे धीरे वो है ना, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते मिठास डायबिटीज हो जाता है। दूसरा ये है कि एक और सिम्टम एनपीटी का ये है कि लोग ढिंडोरा बहुत पीटेंगे, क्योंकि जिसमें नार्सिसिज्म बढ़ जाता है, जिसमें धीरे धीरे वो स्तर आ जाता है ना नार्सिसिस्ट होने का, उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हमें लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बट वास्तव में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। क्योंकि आप कॉल करना, जैसे सड़क पे लड़ाई हो गई, दो लोग आपस में टकरा गए, तो जो नार्सिसिस्टिक बंदा होगा ना, थोड़ा सा नार्सिसिस्ट होगा जो, वो बोलेगा अभी देखो क्या, अभी अभी मैं एक कॉल पे तुम्हारा अभी ये कर देता हूँ, होश ठिकाने लगा देता हूँ, मैं कॉल करता हूँ अभी कॉलेज से 100 बंदे बुला लूंगा। क्यों भाई, क्या मतलब, डर लो, कर लो, हड़िया लो। जिसमें कॉन्फिडेंस होगा ना वो इतना हाकेगा नहीं, पर जो थोड़ा ऐसा होता है ना, इसलिए कि इम्पैथी खत्म हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी, दूसरों के भी दुख दर्द है, दूसरों की भी लाइफ है, वो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी भी फीलिंग्स है, ये सब बंद हो जाता है, तो वो भी नार्सिसिज्म की ओर ले जाता है। और इन सब से बढ़ के जो चरम होता है नार्सिसिज्म का, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब दूर नहीं है नार्सिसिस्ट बनना, वो है इंसान सैडिस्ट बन जाता है। बाहर निकल रहे हैं, कुत्ता है, कुछ खेल रहा है कुत्ता, कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर लिया मार दिया, अब वो रो रहा है, हमें मजा आ रहा है, देखो देखो निशाना। कोई बच्चा है क्लास में, वो देर से चीजें समझता है, तो उसे जान के चिढ़ा दिया, जान के परेशान कर दिया, बुली कर दिया, है ना। किसी का हाव भाव अलग तरह का है, तो उसे तंग कर रहे हैं जानबूझ के, ये होमोफोबिक हो गए, परेशान कर रहे हैं लोगों को। ये सारी चीजें आने के बाद गैस लाइटिंग करने लग जाते हैं कुछ लोग, ये भी
नार्सिसिज्म का, और इंस्टेंस हम लोग कह ले सिम्टम में ये चीज देखने को मिली है कि पश्चिम में हिस्टोरिकली, नॉट टू मेक एनी कंट्रोवर्सी, पश्चिम में इसका प्रभाव ज्यादा रहा है हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री या इंडियन फिलोसफी में नार्सिसिस्ट होना या खुद की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, इसको कुछ टेक्स्ट सुसाइड बताते हैं। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं कंक्लूजन के साथ उसको शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे मैथोलॉजी में महाभारत है, महाभारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है, वो जाल बिछाया गया, अश्वत्थामा नड़ो व कुंजरो हुआ, धृष्टद्युम्न ने मार दिया द्रोणाचार्य को। अब कर्ण लीड कर रहा है और पांडवों की तरफ जो है सूर्यास्त के बाद सब लोग बैठे हैं और ये प्लानिंग बना रहे हैं कि कर्ण को कैसे मारना है, रोकना है। आमतौर पर युधिष्ठिर बहुत सहज व्यक्ति हैं, जल्दी कुछ ऊंच नीच टिप्पणी नहीं करते, लेकिन उन्होंने अर्जुन को कह दिया कि तुम अगर कर्ण को मार ही नहीं सकते तो क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े धनुर्धर होने का, फेंक दो अपना गांडीव। और अर्जुन ने कसम खा रखी थी कि कोई अगर मेरा गांडीव मुझे छोड़ने को कहेगा तो मैं उसको मार दूंगा। अर्जुन ने सोचा कि मार देंगे, अब मारना पड़ेगा युधिष्ठिर को। क्योंकि कृष्ण किसी तरह से सॉल्यूशन निकालने वाला एक ही बंदा था, कूटनीति ही ज्यादा काम आती है लठैती से। तो कृष्ण गए, उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है, जनक के समान होता है, और जनक निंदा जनक हत्या के समान होती है। तो आप युधिष्ठिर की निंदा कर दो, उसको युधिष्ठिर की हत्या मान लेंगे। एक देखो पहले से ही अंदर भरा हुआ होगा, तो अर्जुन फिर गया उसी सभा में और बोला, मुझको गांडीव छोड़ने के लिए जो बोला, अगर तुम जुआ नहीं खेलते उस दिन, सारा बखेड़ा होता ही नहीं, सब आपकी वजह से हुआ है। तो ये बोल के एकदम शान से चला गया कि जगह मैंने जो है कसम बचा ली अपनी। अब उससे अंदर अंदर धीरे धीरे रिग्रेट होने लगा, यार ये तो उतना ही बड़ा पाप हो गया जितना बड़ा बड़े भाई की हत्या का होता है। इन्होंने कहा देखो, पिता की हत्या का एक ही उपाय है, आत्महत्या। तो हे माधव, मैं आत्महत्या करूंगा। कृष्ण भगवान बोले जा, इससे अच्छा तो युधिष्ठिर मर जाता। तो कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, पिता की निंदा या बड़े भाई का निंदा करना उनकी हत्या के समान है, वैसे ही स्वयं की प्रशंसा करना स्वयं के हत्या के समान होता है। तो अर्जुन ने स्वयं की प्रशंसा की और वहां से कहानी आगे बढ़ा। तो खुद की ज्यादा प्रशंसा करने को, मैं ये नहीं बोलूंगा शास्त्रों में, बट स्टोरीज में, दंत कथाओं में, लोक श्रुतियों में, भारतीय परंपरा के अंदर आत्महत्या के भी साथ जोड़ा गया। एनीवे, मेरे हिसाब से आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक एज मच एज आई कैन। शेर के आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। दैट्स व्हाट वसीम बरेलवी साहब सेड। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इसलिए अपनी तारीफ करें, अपने आप को अच्छा समझे, बढ़िया समझे, लेकिन मैं ही मैं हूँ वाला फील नहीं आना चाहिए। बशीर बद्र साहब के इन लाइन के साथ मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।